नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, तो बहुत सारे लोग को थोड़ा संक्षेप में था। अब जो है पूरा लंबा, जी हाँ, डिटेल में हम लोग उसके तरीके, उसके एग्जांपल्स को दोनों को देखेंगे कि कौन कौन सा तरीका है, किस किस तरह से रूल रेगुलेशन काम करता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो चलिए पहले टॉपिक लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद। देखिए देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहला तो आपको स्पेलिंग भी पता करना होगा, यानी चाहिए कि इंट्रोगेटिव जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में क्या स्पेलिंग होता है। क्योंकि कभी कभी आपसे यही पूछ दे कोई कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्पेलिंग तो बताओ, तब आपको नहीं पता रहेगा तो लगेगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद यही आज का शीर्षक है और इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कम समय में ज़्यादा बताने का प्रयास करूँगा, हालांकि जाहिर सी बात लिखने समय थोड़ा सा हो जाता है समस्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रेजेंट, जी हाँ, तो पेन चेंज कर लूँगा ताकि अच्छा लगे। प्रेजेंट, जी हाँ, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। या 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 मतलब दूसरा है पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा तो देख लीजिए इस तरह से, इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अलावा, के वाक्य मीन्स सेंटेंस के अलावा, के वाक्यों के अलावा हर एक सेंटेंस, है ना, के अलावा या के अलावे हर एक सेंटेंस यानी कि वाक्य की क्रिया ही या कि क्रिया ही, देखिए हर एक कहने का मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अलावा हर एक सेंटेंस की क्रिया, हर एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो उसका क्रिया, यानी क्रिया ही का मतलब होता है वर्ब, ठीक है। वर्ब बोल लीजिए या एक्शन वर्ड बोल लीजिए, ठीक है, एक्शन वर्ड बोल लीजिए, आप समझ रहे होगे ना, ठीक है। ये है ना, या क्रिया के साथ, क्रिया ही या क्रिया के साथ इज, आर, में, देखिए मॉडल भी, ठीक है, में, उसके बाद कैन, माइट, कुड, शैल, शुड, विल, वुड,
वाज, वेयर, वाज वेयर नहीं, वाज वर, और एम भी याद रखिए, एम, हैव, हैज, हैड। सहायक क्रियाओं, ये सब क्या है, सहायक क्रिया है, ठीक है। ये कृति क्या है, सहायक क्रिया है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं सहायक क्रियाओं, जिसे एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सहायक क्रियाओं को एक्सुलरी वर्ब, ठीक है। तो एक्सुलरी वर्ब में से कोई, में से कोई ना कोई अवश्य ही होती है, में से कोई ना कोई अवश्य होती है, ठीक है। कभी कभी दो भी आती है, ठीक है। कभी कभी जो है दो भी आती है, इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी दो भी आती है, दो मतलब दो सहायक क्रिया भी आ जाती है, दो भी आती है। ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव बनाने का सरल तरीका यह है कि इन सबों में जो भी प्रयोग किया गया है उसको सब्जेक्ट यानी कर्ता पहले रख देते हैं और बाकी शब्दों को ज्यों का त्यों रख देते हैं, ठीक है। बात समझ नहीं रहे होंगे तो फिर से मैं दोहराता हूँ कि ऐसे, ठीक है, ऐसे इंट्रोगेटिव मतलब ऐसे वाक्यों का जिसमें ये हमारा रहता है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इससे लेकर हेड तक कोई भी सहायक क्रिया रहता है, इनमें से कोई भी सहायक क्रिया रहता है, एक रहे दो रहे, तो ऐसे वाक्यों में से इन सबों में से जो ये सहायक, जो हमारा ये जो है मॉडल है और ये जो भी सहायक क्रिया है ना, इन सबों में से जो भी प्रयोग किया गया हो, कोई भी, चाहे इज हो, आर हो, मे हो, कैन हो, माइट हो, कुड हो, कुछ भी, हैड तक कुछ भी हो, तो उसको जो है सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, अब बाकी शब्दों को ज्यों का त्यों रख देते हैं। बाकी शब्दों को मतलब उठाकर सब्जेक्ट को पहले रख देंगे, बाकी शब्दों को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह दे देते हैं। बात समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो चलिए मैं आपको समझा दूं फिर से ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए। जैसे कोई एग्जाम्पल तो लेना ही होगा ना, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे, तो एग्जाम्पल ही आपको समझाएगा। मेरी बातों को फिर से सुन लेंगे कि जो भी मान लीजिए कोई सेंटेंस आएगा आपके पास, सेंटेंस में से कोई भी, इनमें से कोई भी इज, आर, मे, कैन, माइट, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, वाज, वर, एम, हैव, हैज, हैड में से कोई भी सहायक क्रिया रहेगा, कोई वाक्य रहेगा, तो उसका वो उठाकर पहले लिख देंगे और उसके बाद जाहिर सी बात वो जब वहाँ से हट जाएगा तो बाकी सब ज्यों का त्यों जो है लिखा जाएगा, है ना। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल से क्या समझेंगे इसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम, ठीक है, राम, उसके बाद मैंने लिख दिया इज, उसके बाद मैंने लिख दिया गोइंग, ठीक है, राम इज गोइंग। अब देखिए ये एक सेंटेंस है, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है, इसका क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अब देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारा सहायक क्रिया है, तो एक सहायक क्रिया ये है इज है, इज है, तो क्या करेंगे, इज को पहले ले लेंगे, पहले ले लेंगे इज को, ऐसे लिख देंगे इज, आई बड़ा हो जाएगा, और राम को अब राम लिख देंगे, चूंकि अब इज इधर आ गया तो अगर इज यहाँ आ गया जो कि यहाँ पर दिख रहा है, तो राम को राम लिख देंगे और गोइंग का गोइंग ही हो जाएगा,
ठीक है, गोइंग का गोइंग ही हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यही करना है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब समझ लीजिए कि कितना इजी है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना। जिनको भी नहीं आए तो वो आप समझ लीजिए कि भाई प्रेजेंट, फिर से समझिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ और अच्छे से समझ जाएंगे तो बेस्ट है। प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अलावा, बस यही दो ही सेंटेंस को छोड़ देना है कि वाक्यों के अलावा सभी इस तरह के सेंटेंस की क्रिया जो है, यानी वर्ब यानी एक्सर्ट वर्ड या क्रिया के साथ जो है कुछ भी लगा रहे, मॉडल या जो भी कहें सहायक क्रिया, उन सभी के लिए ये नियम है जो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए एग्जाम्पल्स तो देखना ही बनता है, क्योंकि एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल से ही ज़्यादा काम हम लोग करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स ये है कि एक तो आपने देखा, दूसरा नंबर ये नंबर 1 अगर मान के चलते हैं तो नंबर 2 यहाँ से लेते हैं, और नंबर 2 का मतलब है राम, जिसे यहाँ पर लिखा ये देखिए आई हैव गॉन। सेंटेंस कोई भी रहे, सेंटेंस तो पहले बनाना आना चाहिए ना, तभी तो आप करेंगे इसका। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, इसका इंट्रोगेटिव यहाँ पर ये करके मैं दूंगा, इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैव पहले आ जाएगा तो एच बड़ा हो जाएगा हैव का, हैव आई छोटा हो जाएगा, हैव आई गॉन कर देंगे, हैव आई गॉन। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इसका मतलब है कि ये इंट्रोगेटिव हो गया, अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव। ठीक है, तीसरा देखिए यहाँ पर ही ले लेते हैं, नहीं थोड़ा सा स्पेस लेके लेंगे तो और मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये देखिए आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक। अब इसको ऐसे करके कर देंगे, हैव पीछे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैव आएगा पीछे, मतलब शुरू में आ जाएगा हैव आई है। अब ये जब इधर आएगा तो जाहिर सी बात आई ए बुक ही है, हैव आई ए बुक, हैव आई ए बुक, और क्वेश्चन मार्क कर देंगे। सिंपल तरीका है या नहीं है। अब चलिए जो है अगला लेते हैं, और अगला देखिए, अगला आपको समझ लेना है यही कुछ एग्जाम्पल्स में, क्योंकि एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे। तो देखिए अगला ये है नंबर 4 में ले लेता हूँ यहाँ से कि ही इज हैप्पी। ठीक है, ही इज हैप्पी, फुल स्टॉप। और इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, तो इज जो है हमारा पहले आ जाएगा, उठाकर आ जाएगा, और ही जाहिर सी बात है कि बड़ा से छोटा हो जाएगा, मतलब स्मॉल लेटर में लिखते हैं, पहला लेटर बड़ा लिखते हैं बाकी स्मॉल लिखते हैं, ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो इज ही हैप्पी हो जाएगा, इज ही हैप्पी। ठीक है, इज ही हैप्पी, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं देंगे। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा और लेते हैं, सभी पे के ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको सीखने को समझने को मिल जाएगा, मौका मिलेगा। ठीक है, जैसे सीता वॉज रीडिंग, इसका बनाना है तो कैसे बनेगा, आप भी दिमाग लाइए थोड़ा सा। सीता वॉज रीडिंग कोई बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा ही है, और अब क्या करना है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो कर देंगे वॉज या सीता रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। नंबर 6 ले लेते हैं, नंबर 6 है द बॉय हैड गॉन, द बॉय हैड, बॉय तो मैंने लिखा ही नहीं, चलिए बॉय को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, द बॉय हैड गॉन। कैसे होगा, फुल स्टॉप यहाँ, तो हैड कर देंगे पहले। ठीक है, हैड कर देंगे, हैड द बॉय गॉन, हैड द बॉय
GONE, गॉन, क्वेश्चन मार्क के साथ। हो गया दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं पेज पे। नंबर 7 देखिए, तो 7 है ही हैज़ बीन गोइंग। ठीक है, हैज ही हैज बीन गोइंग क्वेश्चन मार्क। और इसका इंट्रोगेटिव इजी होगा, जैसे यहाँ पर एरो देते हैं, हैज ही बिन गोइंग क्वेश्चन मार्क। नंबर 8 है यू हैड बीन वॉकिंग। जी हाँ, तो यू हैड बीन गोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप, और इसको लिखेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए मैं बना देता हूँ, हैड यू बीन गोइंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है। नंबर 9, आई कैन गो। ठीक है, और देखिए यहाँ पर से लिखेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, कैन आई गो। देख रहे हैं ना कितना इजी है बनाना। 10 नंबर देखिए, यू विल लाफ। क्या होगा इस इंट्रोगेटिव? विल करेंगे, विल यू लाफ, है ना। अब एक और लेते हैं, 11 नंबर, राधा शुड सिंग। शुड सिंग क्या होगा? शुड राधा सिंग। चलिए नंबर 12 पे चलते हैं। इट वॉज अ पेन। इट वॉज ए पेन, तो क्या होगा? वॉज इट ए पेन। नंबर 13, शी विल बी रीडिंग। शी विल बी रीडिंग, तो होगा इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल सी बी रीडिंग। विल सी वी देखिए कितना अच्छा से बना लेते हैं, सी विल रीडिंग। नंबर 14, ही मे गो देयर। ही मे गो देयर, क्या बनाएंगे? सीधा सिंपल, मे ही गो
देयर। दोस्तों ये तो था, आपने देख लिया कि भाई सहायक क्रिया के साथ क्या है। लेकिन मैंने एक बात शुरू में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को कैसे, जी हाँ, तो कैसे उसका बनाएंगे, तो इसको भी जानना तो थोड़ा सा बनेगा ना भाई, कैसे होगा। तो चलिए पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानते हैं। नंबर चूँकि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये रहा नंबर 1, या कह सकते हैं ए दे देते हैं ऑप्शन यहाँ पर ए, ठीक है, ए देते हैं। और इसका मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में, अगर के वाक्यों यानी सेंटेंसेस में एक ही बात है, अगर किसी वाक्य का कर्ता किसी वाक्य का कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एसएल नंबर मैं लिखता हूँ शॉर्ट में, सिंगुलर नंबर हो, तब उस वाक्य के पहले उस वाक्य के पहले DOES डज जोड़ा जाता है, और असल क्रिया का रूप साधारण क्रिया का रूप हो जाता है। बात नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा कि और असल क्रिया का रूप, जो क्रिया है, क्रिया का रूप साधारण, और क्रिया का रूप साधारण क्रिया का रूप हो जाता है, का रूप हो जाता है, और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। सिंपल सा तरीका है, और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो ये जब जाहिर से इंट्रोगेटिव हो तो प्रश्न चिन्ह लगाएंगे ही। तो ये है बात दोस्तों। अब एग्जाम्पल्स भी देखिए, एग्जाम्पल्स में पहला 1 नंबर लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 1 नंबर, द ट्री फॉल्स, द ट्री फॉल्स। अब जाहिर सी बात है, इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे कि अगर किसी वाक्य का कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, वाक्य का कर्ता, ये ट्री क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है, पता चलता है कि एक ही ट्री की बात हो रही है, बहुत सारे ट्री की बात नहीं हो रही है। द ट्री फॉल्स से ट्री एक ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यार अगर ट्रीज रहता तो ये बहुत सारा हो जाता, तो जाहिर सी बात है कि थर्ड पर्सन में प्लूरल हो जाता, तो प्लूरल नंबर नहीं है, सिंगुलर नंबर है, और ये क्रिया है फॉल्स माने गिरना, तब उस वाक्य के पहले डज जोड़ जाते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डज जोड़ेंगे, DOES डज जोड़ देंगे, और क्रिया का साधारण रूप लिख देंगे। लेकिन कब, सब्जेक्ट के बाद ना, फिर अब जी जाहिर सी बात, डज द ट्री, नियम तो ये है ना कि भाई पहले जो भी है उसको पहले ले लेते हैं, और उसके बाद जस के तस उतार देते हैं। द ट्री फॉल्स नहीं
फॉल, फॉल्स नहीं, ये एस गैप हो जाता है, डज में आ जाता है। तो आपने देखा इस तरह से, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला यहाँ से मैं लूँगा ताकि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तो पास्ट बचा हुआ है हमारा। अब चलिए देखिए, थोड़ा समय लगता है, ऐसी बात वीडियो लंबा हो ना हो इसका ध्यान भी मैं रखता हूँ, लेकिन लंबा तो होगा ही क्योंकि हमारे पास है भी। देखिए नंबर 2 ये है, राम गोज टू कोलकाता, ठीक है। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो क्या लिख देंगे, पहले डज लिख देंगे, डज, उसके बाद जस्ट जस्ट के तस उतार देंगे, लेकिन ये सारा रियल रूप, ये जो है क्रिया का जो है असल रूप आ जाएगा। तो डज राम गो टू कोलकाता, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ में आ गया ना। नंबर नहीं समझ में आ रहा तो नंबर 3 से देखिए, द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स, इसका मतलब क्या हुआ, फुल स्टॉप दे देंगे। और इसको कैसे बनाएंगे, इसके पहले जाहिर सी बात है डज लिख देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है। डज द अर्थ, डज द अर्थ मूव्स, किसका मूव कर देंगे, ठीक है, मूव कर देंगे, मूव असल क्रिया लिखना है, मूव से ही मूव्स बना है, सिंपल क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, आप देख रहे हैं इस तरह से कैसे एक दो एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल मैंने दिया, तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट, एक चीज़ और देखिए नंबर, अब दूसरा चीज़ मैं इसके बारे में बताता हूँ, बी एरिया हमारा, बी मतलब इसके अलावे जो ऊपर के आपने देखा, तो लिख कर समझाऊंगा ताकि आपको नोट करना चाहिए। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टेंस की क्रिया, ठीक है, क्रिया जो है, क्रिया का यानी कि वर्ब का कर्ता है ना, क्रिया का कर्ता, क्रिया का जो है ना, वर्ब का जो सब्जेक्ट है, यदि किसी भी पर्सन, है ना, मतलब ये तो आपने अभी तक देखा फर्स्ट पर्सन था ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, ठीक है। अब देखिए यदि सब्जेक्ट, यदि किसी भी पर्सन, यदि किसी भी पर्सन का हो, मतलब कि थर्ड को छोड़कर, है ना, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, या सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर हो, या थर्ड का प्लूरल नंबर हो, ठीक है, प्लूरल नंबर है, इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों, फर्स्ट का थर्ड का सिंगुलर प्लूरल दोनों, या थर्ड का सिर्फ प्लूरल नंबर, प्लूरल है ना, प्लूरल नंबर हो, का मतलब का हो, बात समझ रहे हैं ना, का हो यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर बाकी सारे पर्सन्स और उसके नंबर हो, तो कर्ता के पहले जो है, तो क्या होगा, हो तो सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पहले क्या करेंगे, पहले डू जोड़ देंगे, डू जोड़ते हैं, और क्रिया का साधारण रूप हो जाता है, और जो क्रिया है, और क्रिया का
क्रिया का साधारण रूप हो जाता है। हो जाता है मतलब कि लिख देते हैं, हो ना, यही बात है। बाकी उसके पहले क्या है, प्रश्न मतलब कि वाक्य के अंत में क्या करते हैं कि भाई वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं भाई कि हाँ हो गया। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो फिर समझेंगे भी नहीं। तो देखिए समझना ये है कि एग्जाम्पल्स में देखिए, जैसे यहाँ लिख देते हैं, जैसे पहला नंबर क्या है जैसे में जैसे कि ये एक नंबर दे देते हैं, और ये है जैसे आई गो टू स्कूल। ठीक है, आई गो टू स्कूल। आप देख रहे हैं आई गो टू स्कूल। अब इसके बाद देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो डू कर देंगे पहले, चुपचाप आंख मूंद लेंगे, डू आई गो टू स्कूल। अब क्वेश्चन मार्क कर देंगे, हो गया। सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना है। ठीक है, नंबर टू को देख लेते हैं। नंबर 2 हो जाएगा वी प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब क्या करेंगे, डू लगा देंगे पहले, डू वी प्ले फुटबॉल। सिंपल है। नंबर 3 एक और ले लेते हैं, यू रीड अ बुक। यू रीड अ बुक, क्या होगा, डू यू। अब डू लगा देंगे पहले चुपचाप, डू यू रीड ए बुक। नंबर 4 ले लेते हैं एक और, पीपल से सो। पीपल क्या करेंगे, डू पीपल सो क्वेश्चन मार्क, ये सब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों ये तो आपने देखा प्रेजेंट के बारे में। पास्ट के बारे में क्या करना है, पास्ट के बारे में बस दोस्तों जो तरीका था ऊपर वाला, उसमें सिर्फ क्या करना है कि जो है थोड़ा सा समझना होगा, कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा समय लूँगा ताकि और भी अच्छे से आप समझ सकें। वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है तो आपको भी अच्छा लगना ही चाहिए। नंबर यानी कि सी में बात करते हैं हम लोग, सी पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव बनाने के समय क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है डिड का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, डिड का, डू का नहीं, डू और डज के जगह डिड जोड़ते हैं, ये याद रखिए, डिड जोड़ा जाता है। और क्रिया को जो है क्रिया का जोड़ा जाता है, और क्रिया जो है वर्ब का जो है कह सकते हैं साधारण रूप। वर्ब का साधारण रूप यानी कि वर्तमान रूप लेते हैं, वर्ब का साधारण रूप लेते हैं, साधारण। ठीक है, यहाँ आपको पास्ट पार्टिसिपल वाला मिल जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि साधारण रूप, वर्ब का साधारण रूप लेते हैं। अब साधारण रूप लेते हैं का मतलब समझा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये गो है, ठीक है,
ये गो है, लेकिन गो का पास्ट हो जाता है वेंट, ठीक है, वेंट हो जाता है। तो अब ये नहीं लेना है, साधारण रूप ये गो हो गया, ठीक है, गो हो गया। अब बात समझ चुके हैं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो आप समझ चुके होंगे कि क्या लिखना था, और बाकी के अंत में क्वेश्चन मार्क देते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में समझिए। नंबर वन एग्जाम्पल है राम वेंट देयर। राम वेंट देयर आ गया ना। इसमें जो है वेंट का ही उपयोग करना, समझना होगा कि वेंट को कैसे लिखना है। तो डिड लिख देना है पहले चुपचाप, क्योंकि पास्ट इसका इंट्रोगेटिव है। डिड राम गो कर देंगे यहाँ, क्योंकि गो का ही वेंट हुआ था। डिड राम गो देयर क्वेश्चन मार्क के साथ। नंबर टू लिखेंगे आई लाइक द बुक। आई लाइक्ड द बुक। कैसे लिखेंगे? डिड आई लाइक, डिड आई लाइक नहीं, डिड आई लाइक कर देंगे, डी हटा देंगे। डिड आई लाइक द बुक। देखिए सिंपल रूप में लिख रहा हूँ, आपको भी समझ आना होगा कि सिंपल रूप क्या होता है। नंबर थ्री देखिए, दे लाफ्ड लाउडली। दे लाफ्ड लाउडली। कैसे बनाएंगे? डिड तो लिखना ही होगा ना। डिड दे लाफ। डिड दे लाफ पास्ट सिंपल हो गया, सिंपल रूप है। डिड दे लाफ लाउडली। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। उसके बाद देखिए मोहन लव्ड मी, ऐसे लिखते हैं, या लिखिए और लगा लेते हैं। राम लव्ड मी। क्या होगा? डिड राम लव मी। अब ये देखिए दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस बोलने लिखने सभी में आपको काम आने वाला है। ठीक है, अब देखिए यदि मान ली कि तुम ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना, मतलब जैसे करते हैं जिनमें कि मतलब हम लोग करना पड़ता है, कुछ ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना पड़ता है जिसमें कहाँ, है ना, कहाँ, कब, कैसे, क्या आदि वाक्य से ही शुरू होता है। तब पहले क्या करना होगा, इन शब्दों के पहले ख्याल रखना होगा कि ऊपर दिए गए कहे गए तरीके का तो इस्तेमाल कर लेना ही चाहिए। वाक्य के शुरू में कब, कहाँ, कैसे इत्यादि का अंग्रेजी शब्द जोड़ देना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझ में आया। अभी तक तो आपने यहाँ देखा कि भाई सिंपल तरीका है। हिंदी में जैसे रहता है, जैसे डब्ल्यूएच क्वेश्चन का यहाँ पर मैं प्रयोग करना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे समझिए पहले, जैसे आप देखिए राम, यहाँ पर मैं अलग से लेता हूँ नंबर एक करके, रोमन नंबर में। राम क्या खाता है? क्या खाता है? ठीक है, ये सभी के लिए लागू होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों के लिए। राम क्या खाता है? तो अगर ऐसा सेंटेंस रहे तो क्या बनाएंगे? तो बनाएंगे व्हाट, क्योंकि क्या लगा हुआ, व्हाट डज राम इट। देखिए राम इट क्वेश्चन मार्क, राम क्या खाता है। इस वाक्य में क्या शब्द जो है, क्या शब्द पर पहले हम ध्यान नहीं देते, ठीक है, लेकिन पहले हम राम खाता है का अनुवाद कर लेंगे। जैसे कि राम इट्स होता है, राम इट्स होता है, और उसके बाद राम इट्स का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज राम इट हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो जैसे देखिए, अगर सिंपल आता तो ये नहीं होता राम खाता है, तो हम बनाते राम इट्स। चूंकि इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज राम इट्स हो जाएगा।
अब जो क्या लगा है तो क्या लगा हो तो अब जाहिर सी बात इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो व्हाट कर देंगे, व्हाट डज राम इट। अब देखिए एग्जाम्पल्स में समझ लीजिए। पहले अब तो क्या होगा कि मान ली दिमाग में एक बात को रखना है। नंबर 2 ले लेते हैं यहाँ पर कि सीता कहाँ जाती है, कहाँ जाती है। देखिए वेयर डज सीता गो। अब जैसे सीता, पहले सीता जाती है, सीता पहले यहाँ रखेंगे सीता जाती है, तो सीता जाती है तो ऐसे लिखते हैं सीता, ये लिखते हैं सीता गोज लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ गोज, सीता गोज लिखते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा बनाना है, मतलब सीता क्या सीता कहाँ जाती है, तो डज तो लगाएंगे ना, तो डज भी लगा देते हैं, डज सीता गो। लेकिन जो कि कहाँ लिखा हुआ शब्द है तो इसके लिए वेयर ले लेंगे, वेयर डज सीता गो, ये हो गया ना, सीता कहाँ जाती है। नंबर 3, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, क्या होगा, हाउ डू यू रीड। कैसा मीन्स हाउ, तो पहले इसको लेंगे, हाउ ले लेंगे, ठीक है, हाउ ले लेंगे, फिर तो डू लेंगे ही क्योंकि प्रेजेंट में है। हाउ डू यू रीड, समझ रहे हैं ना। जैसे कि वह क्यों रो रही है। एक और ले लेते हैं नंबर 4, ले लेते हैं। ये देखिए नंबर 4 हुआ, वह क्यों रो रही है। सिंपल हो जाएगा। वाई, क्यों के लिए पहले लिख देंगे वाई। अब चूंकि यहाँ पर तो रही है वगैरह, रही थी, अगर वह क्यों रो रही थी करते हैं या जो भी है तो इज तो लगाएंगे ना, वह के साथ है तो वाई इज सी, ठीक है। इज पहले आएगा, वाई सी वीपिंग या क्राइंग, कुछ भी ले सकते हैं आप दो में से, ठीक है। वीपिंग ले लीजिए या CRYING क्राइंग ले लीजिए क्वेश्चन मार्क के साथ। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाया जा सकता है आसानी से। और अब पूरा का पूरा जो है 1 घंटा हो गया है, तो अब समझिए कि वीडियो कैसा लगा आपको, इम्पॉर्टेंट है नहीं है ये आप पर डिपेंड करता है कि किसको कितना यहाँ तक पहुँचे। तो बहुत सारे हमारे पास सेंटेंस है, पहले से कि राम बम्बई जाता है, सीता अपनी पुस्तक पढ़ सकती है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कोई भी सेंटेंस लीजिए, उसको अफर्मेटिव बनाइए, पहले उसका बना लीजिए, फिर उसको इंट्रोगेटिव कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स तो आपने देखा ही है। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।